हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का क्लास 6 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होंगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ 32 क्वेश्चन हैं जिसे डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट सेक्शन के अंदर। फर्स्ट सेक्शन के अंदर 20 MCQ क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद सेक्शन बी है जिसमें 6 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें 4 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। लास्ट में है सेक्शन डी जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ आपको 2 देखने को मिलेंगे। एक एक करके जितने भी सेक्शन है सभी के क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ जिसमें आपके पास 10 MCQ क्वेश्चन है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमिनेटर 4। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है ये जो फ्रैक्शन आपको 2/5 दे रखा है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे ये 4 ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई करके जिसमें भी आंसर आपको 2/5 आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे इसे फर्स्ट वाले को अगर आप 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 2/5 आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर फर्स्ट में अगर आपका आंसर नहीं आता है तो एक एक करके आप चारों ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे और जो भी आंसर आपका आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको मेंशन किया गया है एक्सप्रेस द मिक्स फ्रैक्शन 2 and 3/4 एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, आपके पास ये जो फ्रैक्शन है 2 and 3/4 है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4 जो नीचे है उसे एज इट इज़ नीचे ही रहने दो और 4 2 जा 8 होता है, 8 + 3 आपके पास 11 होता है। यानी कि 11/4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए आपको दे रखा है 11/4, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अ टीचर फिनिश 3/4 ऑफ हिज कोर्स, हाउ मच कोर्स इज लेफ्ट। देखिए, यहाँ पे कोर्स का 3/4 पोर्शन कंप्लीट कर चुका है, एक टीचर ने करवा चुका है। तो रिमेनिंग पोर्शन कितना है ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है 1 में से 3/4 को माइनस करना है और जो भी आएगा वो आपका रिजल्ट आंसर होगा। तो जैसे अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अजूम करके चलेंगे 1 है, तो आप एलसीएम लेंगे 1 और 4 का, तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 4 आ जाएगा और आपके पास ये 3 है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1/4 आएगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में आपके पास आंसर आ रहा है, तो इसे आप टिक लगा लेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन डज द नंबर 0.5 लाइज। अब देखिए 0.5 है यानी कि ये 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज करिए ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4 और फिर उसके बाद बिल्कुल मिड में क्या आएगा 0.5 आएगा। तो आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है बिटवीन 0 and 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको 10 पैसे दे रखा है, इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए इस 10 को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आपको दे रखा है, तो इस पर आप टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में जैसे यहाँ आपको सॉल्व करने के लिए पहले बोला जा रहा है कि पहले आप इसे सॉल्व करिए और उसके बाद जो भी आंसर है उसे चूज कर लीजिए। तो जैसे इनके नीचे 10 के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 अजूम करके चलूंगा और 2 के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 अजूम करके चलूंगा। बाकी 1 के नीचे 10 है और 2 के नीचे 100 है। इन सब का एलसीएम निकालोगे तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 100 ही आएगा और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये जो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये 2 के नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करोगे 100 को तो आपके पास 100 और 100 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 200 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये 10 जो है 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा और 10 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस वाले 1 से तो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप में आपने क्या करना है कि आपको इस 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास 2 आ जाएगा। अब इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्लस करेंगे तो हमारे पास 1212 आ जाएगा
और नीचे 100 आ जाएगा, और इसे जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास 12.12 रिजल्ट आएगा। अब चेक कर लेते हैं ऐसा आंसर हमारे पास है क्या। तो आप देखोगे कि जैसे ऑप्शन बी है इसमें 12.21 है, जो कि मेरा आंसर नहीं होगा। और ऐसे एक एक और ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी, जिसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको 21.212 है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए में ही आपको मिल जा रहा है कि 12.12। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो मिलते जुलते ऑप्शन को जरूर एक बार चेक कर लें। कई बार हम गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अब है नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक डायग्राम आपको गिवन है, बार ग्राफ, और क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसे अच्छे से देख लीजिए। जैसे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी मेंशन किया गया है, और इधर आपके पास ये सीट 1 का डाटा आपको गिवन है, यानी नंबर्स गिवन है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ए बी सी डी ई ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो जैसे आप ए देखेंगे, ए का बार ग्राफ सबसे टॉलेस्ट है, तो आप ये कह सकते हो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीट इन्होंने सबसे ज्यादा 40 सीट जीत रखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मिनिमम नंबर ऑफ सीट। मिनिमम यानी सबसे कम वाला, तो ई में देखेंगे ओनली 10 सीट वॉन किया गया पॉलिटिकल पार्टी ई के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट वॉन। तो देखिए मैक्सिमम आपके पास कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ओके, और मिनिमम कितना आ रहा है आपके पास, मिनिमम आपके पास 10 आ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस यानी माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, और ऐसा ऑप्शन आपको सी में मिल रहा है, तो आप इस पर टिक लगा देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पता होना चाहिए होता क्या है। इसमें ऑल 3 साइड, ठीक है, साइड 1, साइड 2 और साइड 3, इन तीनों साइड की जो वैल्यू होती है इक्वल होती है। तो पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप ऑप्शन बी में देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द साइड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया गया कि पेरीमीटर कैलकुलेट करने का इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जो कि होता है साइड मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर आप बोल सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में अब आपको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे यहाँ है द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज, देखिए यहाँ आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर का एक सिंपल सा फॉर्मूला यह होता है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो जितने भी साइड्स हैं इनके लेंथ को प्लस करेंगे। तो पहले 4 है, 4 से स्टार्ट करता हूँ, क्लॉकवाइज में चल रहा हूँ। पहले 4, उसके बाद 6, ठीक है, उसके बाद 3 के बाद 2, देखिए जो होता जा रहा है मैं उस पर टिक लगाता जा रहा हूँ। 2 टाइम्स है, तो इसलिए मैं 2 को 2 टाइम्स लिख लेता हूँ, और लास्ट में 3 है, तो फिर यहाँ 3 भी प्लस में लिख लेंगे। तो इस तरह से प्लस करने के बाद यानी 4 और 6 को प्लस किया 10 हो गया, 3 और 2 को प्लस किया 5 हो गया, और इस वाले 2 एंड 3 को प्लस किया, ये भी 5 हो गया। इन सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 20 आएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर। देख लेते हैं ऐसा आंसर है। तो ऐसा आंसर आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, इस पर आप टिक लगा देंगे, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप पहले एक बार सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। देखिए एक रेक्टेंगल का लेंथ गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, ओके, बी गिवन है आपके पास 1 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है एरिया कैलकुलेट करिए। तो एरिया का फार्मूला आप लोग जानते हैं, एल मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऐसा आंसर हमारे पास ऑप्शन बी में मुझे दिखाई दे रहा है, तो यानी कि बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द रूल which gives the number of matchstick required to make the matchsticks pattern C is। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जा रहा है 13 क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे
तो इस क्वेश्चन में आपको किसी पैटर्न के बारे में बोला जा रहा है कि उस पैटर्न को कंप्लीट करने के बारे में रूल के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे एक डायग्राम मिसिंग है, इस वजह से ये 13 क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन पेपर में क्या है, एक डायग्राम दिया जाएगा आपको, जिसमें आपको एक पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगा। जैसे पैटर्न सी है तो सी पैटर्न का कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डायग्राम नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे 14 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज एल, इट्स पेरीमीटर ऑफ। देखियो हेक्सागन का मतलब होता है जहां पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 6 होगी। तो पेरीमीटर का फार्मूला पूछा जा रहा है, तो पेरीमीटर का फार्मूला आप लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। अब लेंथ ऑफ साइड यहाँ पे क्या है, एल है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एल, जिसे हम 6L भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन डी में हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इफ मीनूज प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर, व्हाट वाज हर एज इन ईयर 10 ईयर बैक। अब देखिए प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, 10 ईयर है, और 10 ईयर बिफोर, तो यानी कि जो आज की एज है एक्स है, एक्स में से अगर 10 ईयर में माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो उसका लास्ट 10 ईयर बैक यानी कि 10 ईयर अगो उसका एज क्या था ये हमें मिल जाएगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 10 लिख सकते हैं। ऐसा ऑप्शन ए में आपको आंसर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन पेन इज ₹24, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स। देखिए अब यहाँ पे 1 दर्जन का मतलब है यानी कि 12 पेन का कॉस्ट आपको गिवन है, और वो आपके पास कितना है, 24 है। अगर 1 पेन का कॉस्ट निकालोगे, 1 पेन्स कॉस्ट निकालोगे, तो आपके पास क्या आएगा, 24 डिवाइड बाई 12, यानी कि ₹2 आपके पास आंसर आएगा 1 पेन का कॉस्ट। 30 पेन का पूछा गया है तो आप लिख सकते हो 30 पेन्स कॉस्ट। अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, 30 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट हमारे पास ₹60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ऐसा आपको ऑप्शन डी में गिवन है, तो इसे आप टिक कर लेंगे सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको चेक करना है कौन सा ट्रू है। देखिए यहाँ पे ना ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जब आपको 2 डॉट इस तरह से देखने को मिलता है, इसे तो हम रेशियो बोल देते हैं, ठीक है। और जब आपको 4 गिवन है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा प्रोपोर्शन गिवन है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रखा है। तो हमें चेक करना होगा कौन से दोनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, उसे हम ट्रू बोलेंगे। जैसे फर्स्ट देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 15/40, और इसको लिख सकते हैं 10/30। क्या इसे सॉल्व करके इक्वल आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। तो ये अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसे करेंगे तो 5 के टेबल से, तो 5 3 जा और 5 8 जा, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये फॉल्स होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह से इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 2/3 हो जाएगा 20 के टेबल से, और ये आपके पास 3/4 हो जाएगा 10 के टेबल से, ये भी इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद बी को देखते हैं। तो अगर मैं इसे 8 के टेबल से डिवाइड करूं 16 को और 48 को, तो मेरे पास 2/6 हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 1/3 हो जाएगा, और 25 के टेबल से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ट्रू है स्टेटमेंट। वो कैसे, 16/48 यहाँ पे इक्वल होंगे 25/75 के। इसे 16 से टेबल से भी डायरेक्ट कर सकते हो, इसे 25 के टेबल से डायरेक्ट कर सकते हो। दोनों का आंसर आपके पास 1/3 आ रहा है, यानी कि इक्वल आ रहा है। इस वजह से ऑप्शन बी हमारे पास ट्रू गिवन है, यानी कि करेक्ट गिवन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द रेशियो 40 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। तो पहले आपको ना ये जो 40 सेंटीमीटर है ये तो ऑलरेडी आपके पास कह सकते हो सेंटीमीटर में ही है, लेकिन ये जो 1 मीटर है इसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोग जानते हो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसे आप रेशियो में कन्वर्ट करना चाहो तो आप लिख सकते हो 40/100 लिख सकते हो। और इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 40/100 लिख करके इसे सॉल्व कर लो। 20 के टेबल से कट कर लेते हैं, 20 के टेबल से डायरेक्ट में अगर इसे कट करूं तो 20 2 जा 40 और 25 जा 100, यानी 2/5 आ रहा है।
इसे रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 2:5 लिखेंगे, और ऐसा मुझे ऑप्शन ए में मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ना मिस्टेक होने के चांसेस है कि आप डी वाले में मिस्टेक कर सकते हो। तो देखिए 2 पहले आ रहा है और 5 बाद में आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए को चूज करेंगे अपने आंसर के लिए। ये मिस्टेक हम हमेशा हो जाता है कई बार कि हम लोग उल्टा कर लेते हैं, 5:2 को भी चूज कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द फिगर हैव। अब ये जो फिगर है इसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री आपको आइडेंटिफाई करनी, कितनी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसे वर्टिकली स्लांट वाइज अगर ड्रॉ करूं तो 1 लाइन सिमेट्री बन जाएगी। सेकंड, आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जितने चाहो इतने कर सकते हो, लेकिन आपको परफेक्टली जो करेक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्री बन रही है उसे काउंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे यहाँ देखो डॉट भी गिवन है, थोड़ा निशान गिवन है, तो इस तरह से करेंगे तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन ये सेम नहीं बन के आ पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखो ऊपर वाला डायग्राम अलग शेप में बनेगा, नीचे वाला अलग बन के आएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पा रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वर्टिकली देखेंगे, वर्टिकली हम लोग ट्राई करते हैं क्या ये बन पा रहा है वर्टिकली। तो जब इसे करेंगे तो ये वाला डायग्राम और ये डायग्राम दोनों अलग अलग बन के आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जैक्टली ऐसा नहीं है क्योंकि ऊपर वाला साइड जो है इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा शेप है, तो यहाँ पे ये भी एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से करें, ठीक है, डायगनली करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि कुछ इस टाइप से और कुछ इस टाइप से, दोनों ही ट्राइंगल बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 2 मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो मैं इसमें करेक्ट आंसर सेकंड या बी ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। अगर ये रेक्टेंगल होते ना तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 3 बनते, ठीक है, एक इधर ऐसे, एक इधर ऐसे, ठीक है, और एक इधर से, नहीं 4 बन सकते थे ना, 4 बन जाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें ज़्यादा भी बना सकते हैं, पर ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल बन के नहीं आ रहा है ये, ठीक है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2 ही बन के आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं पा रहा है। तो आप देखोगे पी एक ऐसा लेटर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगा, ओ में तो बन जाएगा, एच में भी बन जाएगा और एक्स में भी बन जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया जिसमें नहीं हो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ऐसा ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए है जिसमें लेटर पी गिवन है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन बी। अब तक आपने 20 क्वेश्चन जो सॉल्व करे थे वो सब 1 नंबर के एमसीक्यू नेचर के थे। अब देखते हैं सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बोला जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 40 मिनट। देखिए 40 मिनट और आर का फ्रैक्शन निकालना, तो 40 मिनट के लिए तो 40 मिनट मैंने लिख लिया, 1 आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट लिख सकता हूँ। तो इसका फ्रैक्शन अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ 40:60 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो आप निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बी वाला सेकंड वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पावनी स्पेंड इंडियन रुपीज 9.5 फॉर बाइंग अ पेन एंड इंडियन रुपीज 12.05 फॉर पेंसिल, हाउ मच डिड ही स्पेंड। यानी कि हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो टोटल अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इस डेसिमल वाले नंबर को प्लस कर लोगे, 9.50 को और आपके पास जो है 12.05, इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, और ये फॉरवर्ड करोगे तो ये आपके पास ₹21.55 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मीन्स है जिसमें 5 साइड्स होती हैं और ये 5 साइड इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। और फर्दर आगे बोला जा रहा है विद ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर, और सभी की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो पेरीमीटर का एक सिंपल सा फार्मूला होता है पेंटागन के अंदर, आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, नीचे लिख देता हूँ ताकि उधर हम सॉल्व कर सके। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, ठीक है, इसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो साइड जो है यानी एस की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपके पास ये 15 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको ना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की जगह थोड़ा सा अलग तरीके से बोला जा रहा है कि इस एक ना हॉल है जिसका शेप ना रेक्टेंगल में है,
और ये बोला जा रहा है इसके लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हॉल इज 4 मीटर लेस है 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ओके, फर्दर आपको बोला जा रहा है ब्रेथ ऑफ द हॉल, व्हाट इज द लेंथ इफ ब्रेथ इज बी मीटर। देखो ब्रेथ यानी बी की वैल्यू आपको स्मॉल बी गिवन है और लेंथ के बारे में गिवन है कि आप ब्रेथ का 3 टाइम्स करिए यानी कि 3b करिए और उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये l की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको बोला गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताइए, जैसे इसमें बोला गया कि जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हॉल जिसमें 4 मीटर लेस देन द 3 टाइम्स ब्रेथ ऑफ, व्हाट इज द लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3b हो गया, और 4 माइनस करने के लिए बोला गया ना लेस, 4 लेस का मतलब 4 माइनस, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 3b माइनस 4। कैसे हुआ, तो आप यहां लिखेंगे पहले कि लेट b इज इक्वल टू कैपिटल B, यानी कैपिटल B का मतलब है ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू b हो जाएगा, और यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, l की वैल्यू 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 3b हो गया, और 4 माइनस यानी 4 लेस करने के लिए 4 लेस किया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है देर आर 11 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 330 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए टीचर पहले आ रहा है और स्टूडेंट बाद में है, तो हमें जैसे रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो टीचर्स का नंबर पहले लिखेंगे 11 और स्टूडेंट्स का नंबर 330 ये नीचे लिखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 11 1 जा 11, ठीक है, 11 3 जा हमारे पास क्या आएगा 33 और एक 0 ये, तो इधर लिख लेंगे, यानी कि 1:30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा 1:30 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बोला जा रहा है नेम द ट्राइंगल विच हैज एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री पता है कौन से ट्राइंगल में होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में होगा, जिसमें 3 की 3 साइड्स क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप डायग्राम बना करके भी दिखा सकते हैं अपने आंसर के अंदर, बस ध्यान रखना ये जो डायग्राम ड्रॉ करोगे स्केल पेंसिल से प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर देना, और नाम भी रख सकते हो चाहो तो इसका ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस तरह नाम भी रख देना इसका। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन B। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन है। जैसे इसके फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैष्णवी अबाउट 2/5 मीटर ऑफ रिबन, आराध्या 3/4 मीटर ऑफ रिबन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिबन दे अबाउट। अब दोनों का टोटल बताना है, यानी कि टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, टोटल लेंथ लिखोगे और ये 2/5 एंड 3/4 दोनों को प्लस कर लोगे, दोनों का एलसीएम 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो आपके पास 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 2 × 4 करोगे, प्लस का साइन लगाओगे और ये 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 × 3, तो इस तरह से आप लिख सकते हो 8 + 15 हो जाएगा इधर। ठीक है, ये 4 2 जा 8 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और नीचे 20 रहने देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर होगा, इनको प्लस करोगे 8 को और 15 को, तो आपके पास 23, तो 23/20 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो 20 से 23 को डिवाइड करके। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में आपके पास 20 रिमाइंडर 3 आ गया, तो आप लिख सकते हो 1 3/20 भी लिख सकते हो, 1 and 3/20 मीटर लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, दोनों तरीके से आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 60 मीटर लॉन्ग एंड लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, व्हाट फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। देखिए इस गार्डन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेंथ गिवन है तो क्या आपके पास 60 मीटर है, इसके अलावा एरिया गिवन है और एरिया आपके पास क्या है 300 स्क्वायर मीटर, जिसे मैं मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, विड्थ यानी कि ब्रेथ की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बी की वैल्यू के लिए तो हम क्या करेंगे एरिया डिवाइड बाई एल कर लेंगे। एरिया की वैल्यू हमारे पास 300 है और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 है, तो 60 से डिवाइड करोगे 65 जा 300 होता है, तो आप लिख सकते हो 5 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा बी की वैल्यू, यानी कि विद की जो वैल्यू बोला गया ये आपने कैलकुलेट कर लिया, वो आपके पास आ गया
5 मीटर। नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अनिरवेश पेज Indian rupees 12,000 as rent for 3 months. How much does he pay for a whole year if the rent per month remain the same? आपको एनुअल अमाउंट निकालना है, यानी कि पूरे साल का रेंट बताना है, एनुअल रेंट बताना है पूरे साल का कितना होगा। 3 मंथ्स का गिवन है, ठीक है, 3 मंथ्स का गिवन है तो आप 1 मंथ का कैलकुलेट कर सकते हो। 1 मंथ का कितना होगा, तो आप 12,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 क्या आया, 1 मंथ का आया। पूरे 12 मंथ्स का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 4,000 को जो कि 1 मंथ का आया इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि 36,000 रुपीस आ गया। तो आप लिख सकते हो रुपीस 36,000, ठीक है, ये आपका एनुअल रेंट आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जैसे सेक्शन सी में देखोगे, इसमें बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5। तो पहले आप रेडियस ड्रॉ कर लो, इसकी लेंथ आप रखना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर का नाम ओ रख लो और ये इसका नाम पॉइंट ए रख लो। अब सर्कल ड्रॉ कर लोगे इस तरह से, और ये पेन से नहीं करना है भाई, ये कंपास और पेंसिल की हेल्प से कर लें। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लोगे। पहले आपने क्या किया, ड्रॉ रेडियस, आपने रेडियस ड्रॉ किया और इसका नाम क्या रखा आपने, ओ ए रखा, और इसकी वैल्यू क्या है 4.5 सेंटीमीटर। ये किया आपने फर्स्ट स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में क्या किया कि सर्कल बनाया, तो आप लिख सकते हो मेक या ड्रॉ सर्कल विद रेडियस ओ ए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे कंप्लीट कर लिया। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दोगे और इसे अच्छे से ड्रॉ कर दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन डी सेक्शन में ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जा रहा है द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कंसेक्यूटिव डेज इज शोन बिलो। यानी कि डेज के नेम गिवन है और नीचे आपको नंबर ऑफ बुक सोल्ड इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। जैसे संडे से स्टार्ट करके फ्राइडे तक आपको ये गिवन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अपनी मर्जी से कोई भी स्केल बना करके आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो पहले तो आप ना इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और नीचे लिख लीजिए डेज लिख लीजिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले संडे है तो संडे लिख लेंगे, संडे के बाद क्या है, संडे के बाद जो डे है यानी कि 6 डेज जो अभी आपको दे रखे हैं इन सबको आप एक एक करके लिख लेंगे। जैसे मैं शॉर्ट में संडे को एस लिख लेता हूँ, मंडे को एम लिख लेता हूँ, उसके ट्यूसडे को टी लिख लेता हूँ, वेडनेसडे को डब्ल्यू, थर्सडे को टी एस लिख लेते हैं और फ्राइडे को एफ लिख लेते हैं। और ये सब क्या है, डेज है, तो आप यहाँ डेज लिख लेंगे और यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ बुक सोल्ड, ठीक है, ये बुक सोल्ड ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह नंबर डाल लेंगे। अब संडे का क्या है 65 तक लेके जाओगे, तो 65 सपोज यहाँ तक आएगा तो इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे बार ग्राफ। मंडे के लिए 40 है तो 40 के लिए कुछ इस टाइप से आप इसे ड्रॉ कर दोगे। और इसी तरह से नेक्स्ट 30 है तो 30 के लिए आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद 30 के बाद 50 है, वेडनेसडे का 50 है तो 50 के लिए कुछ इस तरह से यहाँ तक ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद 22 टाइम्स है तो ये 20 थर्सडे के लिए, फिर 20 फ्राइडे के लिए। मैंने तो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई है, साफ सुथरी नहीं लग रही हुई आपको, लेकिन आप लोग भाई जो स्केल और पेंसिल को प्रॉपर तरीके से यूज़ करके इसे बना देना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जिसमें आपको बोला जा रहा है ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 3.4, ठीक है। एक सेंटर ले लेना आपने सी और रेडियस ले लेना है आपको जैसे मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग ही आपको रखना है। सपोज कर लो ए पॉइंट रख लो, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ कर लो जो रेडियस कितना है 3.4, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला जा रहा है ड्रॉ एनी कॉर्ड ए बी, ठीक है, ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो। चलो भाई मैंने ये ड्रॉ कर दिया और इसके बाद जैसे आपको इसको बाइसेक्ट करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप इस तरह से इसे ड्रॉ करके पूरा क्वेश्चन इसे कंप्लीट करेंगे। यानी कि इसके अंदर आपको डायग्राम भी बनाना है और साथ के साथ डायग्राम के साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे आप, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नीट एंड क्लीन अच्छे से ड्रॉ करिए और पूरे मार्क्स ले लीजिए। ध्यान रहे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखा करो जहां भी ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन आपके मैथ्स के पेपर में आता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना
और हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकर आ सकूँ। क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की यानी ऑल सब्जेक्ट की एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जा करके एनुअल एग्जाम की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं, सारे सॉल्यूशन मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आ सकूं। और friends@प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा जो सेकंड चैनल है जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहाँ आप मैसेज करके अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां मैं आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ की अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।